पेयर होता है, एक जोड़ी होती है। जैसे हम बात करें यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर और आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीज, इसकी जोड़ी होती है। तो इसमें से हम एक करेंसी को बेचते हैं और दूसरे को खरीदते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, मेरा एक आदत है, मैं आसान शब्दों में सिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरे साथ अगर ऐसा कोई पार्टिसिपेंट है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे भी ट्रेडिंग आनी चाहिए। ये मेरा इंटेंशन होता है। तो फ्रेंड, इस एग्जाम्पल को मैं लेना चाहूंगा कि मान लीजिए फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करता है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए कि मुझे मेरे फैमिली को लेकर यूरोप जाना है और मैं करीब 15 दिन के लिए यूरोप घूमना चाहता हूं। मैं जानता हूं यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इंडिया से महंगी कंट्री है, वहां पे यूरोस की वैल्यू ज्यादा है इंडियन रुपीज से। तो मैंने एक टारगेट लगाया कि मुझे 10 लाख रुपए का खर्चा कम से कम 15 दिनों में आएगा अपने फैमिली के साथ। अब दोस्तों, मैंने पासपोर्ट बना लिया, अपना वीजा बना लिया, मैंने 10 लाख रुपए आईएनआर जो मेरे पास थे वो इकट्ठा कर लिए, और मैं यूरोप जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मेरे पास इंडियन रुपीज है और वो इंडियन रुपीज यूरोप में चलेगा नहीं। तो मैं बैंक गया, ऐसी बैंक जहां से मुझे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को चेंज करके मिल जाए। मैंने बैंक के मैनेजर से कहा कि सर, मुझे यूरोप जाना है और मेरे पास 10 लाख रुपए हिंदुस्तानी करेंसी है, आप इसे बदलकर यूरोपियन करेंसी यानी कि यूरो मुझे दे दीजिए। उन्होंने नेट पे रेट चेक किया। रेट था एक अप्रोक्स 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपए में 1 यूरो आएगा। मैनेजर ने कहा कि सर, आपका काम हो जाएगा, 100 रुपीज के हिसाब से मैं आपको 1 यूरो दूंगा और उस हिसाब से 10 लाख में जितने भी यूरो आते हैं मैं आपको दे दूंगा। लेकिन सर, आप करेंसी चेंज कर रहे हैं तो इसीलिए आपको 2% इसके ऊपर ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। अब मुझे तो यूरो चाहिए थे फ्रेंड, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने कहा ठीक है सर, आप 100 रुपए के हिसाब से यूरो और प्लस 2% यानी कि 102 रुपए के हिसाब से मुझे वो यूरो पड़े। मैंने वो यूरोज ले लिए, मैं अपने फैमिली के साथ यूरोप चला गया। मैं वहां 15 दिन मैंने घूमा फिरा, एंजॉय किया। और जब मैं वापस छुट्टियां खत्म करके लौट कर आया, तो तकरीबन मेरे पास 5 लाख रुपए के यूरोज बच गए थे। अब मैं जब इंडिया आया तो यूरो इंडिया में तो नहीं चलेंगे, यहाँ तो आईएनआर चाहिए। मैं वापस उसी बैंक गया और मैंने उस मैनेजर से कहा कि सर, मेरे पास तकरीबन 5 लाख रुपए के यूरो बच गए हैं, तो आप ये यूरो ले लीजिए और मुझे आईएनआर दे दीजिए इसके बदले में। बैंक वाले ने बोला सर, काम हो जाएगा आपका। उन्होंने नेट पे रेट चेक किया, रेट वही था, 100 रुपया। उन्होंने कहा सर, 100 रुपए के हिसाब से मैं आपको पर यूरो पे 100 रुपीज इंडियन रुपीज दे दूंगा, लेकिन आपको अगेन 2% जो है इसके ऊपर ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेंगे। यानी कि रेट तो 100 है लेकिन मुझे मिलेगा 98 रुपीज। तो दोस्तों, इस पूरे एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा कि जब बैंक ने मुझे यूरो बेचा और बदले में उसने मुझसे आईएनआर लिया, तो उसने 2% का प्रॉफिट कमाया। यानी कि जब उसने यूरो सेल किया तो 2% का प्रॉफिट कमाया। और जब दोबारा मैंने उसे यूरो दिया और बदले में आईएनआर मांगा, तो दोस्तों जब उसने यूरो को बाय किया, मुझसे खरीदा, तब उसने फिर से 2% पैसा कमाया। तो यही होता है कि इस मार्केट में, फॉरेक्स में, आप एक करेंसी को बेचते हो तब भी आप प्रॉफिट कमाते हो, दूसरी को खरीदते हो तब भी आप प्रॉफिट कमाते हो। कुछ इस तरीके से ये मार्केट काम करता है। यानी कि करेंसी की वैल्यू चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वो अपना प्रॉफिट हमें देकर जाएगी अगर हम सही तरीके से ट्रेडिंग को सीख जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, इज फॉरेक्स गुड फॉर बिगनर्स? क्या नए लोगों के लिए फॉरेक्स अच्छा है? तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन। ये बात इस चीज पर निर्भर करती है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर आप 10, 15, 20 हजार रुपए की जॉब करने वाले हैं फ्रेंड, तो थोड़ा सा ये मार्केट आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कम से कम इतना पैसा हो कि जो अपने फ्यूचर के लिए आप लगा सकते हैं। दूसरी बात कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हो, क्या आपके बड़े ड्रीम्स हैं, क्या आपने एक स्टेटस देखा है सोसाइटी में, जिस स्टेटस को आप हासिल करना चाहते हो, अगर वो है तो ये मार्केट आपके लिए है दोस्तों। और थर्ड चीज है कि आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस कैसा है। आपने इससे पहले कभी प्रॉपर्टीज में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड्स में, या फिर इंश्योरेंस में, या फिर यूं कहें कि बैंक्स में, एफडीज में कभी आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आपका अनुभव कैसा है। ये सारी चीजें मिलकर ये बताएंगी कि अगर एक नया व्यक्ति है तो उसे मार्केट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बट दोस्तों, ये मार्केट इतना खूबसूरत है, अगर इसे दिल लगाकर 90 to 100 डेज सीखा जाए तो फ्रेंड, ये आपकी लाइफ बदल सकता है। ये मैं आपको आने अगले 5 दिनों में ये बात प्रूफ कर दूंगा। हाँ, ये मार्केट क्योंकि बहुत बड़ा है,
तो नए लोगों को थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए, थोड़ी सावधानी लेनी चाहिए, नॉलेज के साथ इस मार्केट में कदम रखना चाहिए। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि कैन फॉरेक्स मेक यू मिलियनियर? क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग से करोड़पति बना जा सकता है? यस, इट इज पॉसिबल दोस्तों, बट नॉट इजी। ये संभव है लेकिन आसान नहीं है। There are a lot of factors that go into becoming a millionaire forex trader, but it take a lot of hard work, dedication and discipline. दोस्तों देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग ही नहीं कहता मैं दोस्तों, आप किसी भी बिजनेस में चले जाइए, उस बिजनेस का कोई ना कोई सक्सेसफुल व्यक्तित्व होता है, कोई ना कोई वहां पे ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसने माइलस्टोन खड़े कर दिए होते हैं। और फॉरेक्स में भी मैं कहता हूं यहां से करोड़ों रुपए कमाना इज पॉसिबल, बट नॉट इजी का मतलब है सीखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे हार्डवर्क करते हो, हार्डवर्क यानी खड्डा नहीं खोदना, हार्डवर्क यानी कि आप मार्केट को समय देते हैं, मार्केट को समझने के लिए टाइम देते हैं, डेडिकेशन के साथ आप हर चीजों को सीखते हैं, और इसके जो बेसिक रूल्स हैं इस मार्केट के, अगर दोस्तों वो डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप में से हर एक बंदा यहाँ पे मिलियनियर बन सकता है फ्रेंड्स। कई लोग इंडिया में होने के बाद ये पूछते हैं कि इस फॉरेक्स ट्रेडिंग इज इलीगल? क्या इंडिया में ये इलीगल है? सो फ्रेंड, मैं इसका जवाब ये देता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इज लीगल, बट नॉट ऑल फॉरेक्स ब्रोकर फॉलो द लेटर्स ऑफ लॉ। यानी कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत सारे देशों में लीगल है दोस्तों। हाँ, इंडिया में ना तो ये लीगल है ना इलीगल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि भारत में हूं, ये 95-96 में आई थी, 1995-96 में एमवे के नाम से आपने आपने नाम सुना भी होगा। को लेके इंडिया में आई, तब भारत सरकार के पास किसी भी एमएलएम कंपनी के लिए कोई भी लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं थे, कोई भी कानून व्यवस्थाएं नहीं थी दोस्तों। उसके बाद एमवे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको देख देख किरण जी, एम आई ऑडिबल? यस सर। 1995 से लेकर 2021 तक, यानी कि लगभग 26 सालों तक दोस्तों, भारत सरकार के पास कोई भी गाइडलाइंस नहीं थी, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियों ने यहां क्रिप्टोस की, तो क्रिप्टोस पे भी कोई गाइडलाइंस नहीं थी। लेकिन मार्च 2021 में, सॉरी मार्च 2022 में सीतारमन जी ने क्रिप्टोस पे टैक्स लगा दिया, और टैक्स लगाने के बाद ये कहीं किसी हद तक लीगल हो गया। वैसे ही फॉरेक्स जो है आने वाले समय में लीगल हो सकता है। सो फ्रेंड, ये मार्केट इतना बड़ा है, जैसे नीचे लिखा है कि अराउंड 6.5 ट्रिलियन ट्रेड्स ईच डे, यानी कि $6.5 ट्रिलियन का टर्नओवर पर डे इस मार्केट में किया जाता है। ये सर्वे है 2019 की, जो कि ट्राइनेनियल सेंट्रल बैंक की सर्वे है। और फ्रेंड, बताते हुए ये मुझे हर्ष होता है कि अगर मैं आज की बात करूं 2022 की, तो लगभग $8 ट्रिलियन, मतलब 500 लाख करोड़, आप एक 500 लिखें, उसके आगे 5 जीरो लगाए, उसके आगे करोड़ में जितने जीरो होते हैं उतने लगा दे, लगभग 14 जीरो हो जाएंगे दोस्तों। ये फॉरेक्स में एक दिन का ट्रांजेक्शन है पूरे विश्व से। $8 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन पर डे होता है इस मार्केट में। और दोस्तों, अगर आप लीगल इलीगल की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एक स्क्रीन पे मैंने एनएससी की वेबसाइट का यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया है। आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ आप देखिए यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, ऐसे कुछ 7 पेयर्स के ऊपर हम इंडिया में भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्यूट लीगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच मनी डू यू नीड टू स्टार्ट दिस बिजनेस? लोग पूछते हैं सर, कितने पैसों से हम ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं? तो फ्रेंड, मैंने तो अभी बताया कि ये मार्केट 500 लाख करोड़ का प्रतिदिन पर डे ट्रेड करता है। तो यहाँ पे तो सर आप कितना ही पैसा डाल दो, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप शुरुआती दौर में हैं, आप बिल्कुल नए हैं, तो मिनिमम $100 से आप इस मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं, आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, तकरीबन 8 से 10 हजार रुपए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शुरुआत से अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है,
तो मिनिमम आप $1000 से यानी कि 80,000 से लाख रुपए की अगर अपना अकाउंट ओपन करते हैं ट्रेडिंग का, और उससे पहले आप डेमो पे प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ आप एजुकेशन को अच्छी तरीके से ले, तो फ्रेंड आप डेफिनेटली यहां पे प्रॉफिट मेकर ट्रेडर बन सकते हैं। हाउ मच कैन आई मेक ऑन फॉरेक्स डेली? देखिए दोस्तों, ये तो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं होता। कुछ लोग पूछते हैं मैं डेली कितना कमा सकता हूँ, कुछ तो मुझे ये भी कहते हैं सर मैं 5 से 10,000 रुपए रोज कमा लूंगा क्या? फ्रेंड वैसे तो स्काई इज द लिमिट, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप शुरुआती दौर में हैं और अगर आपके पास $1,000 का स्टॉक्स और फॉरेक्स, ये दोनों में बेहतर कौन सा है? इफ योर गोल इज टू मेक स्मॉल फ्रीक्वेंट प्रॉफिट्स, यानी कि अगर आपका उद्देश्य है कि लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट बनाए जाएं, फ्रीक्वेंटली बनाए जाएं, छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट के साथ बनाए जाएं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम किया जाए, तो डेफिनेटली दोस्तों बताऊंगा कि फॉरेक्स बहुत ज्यादा आसान है किसी भी अदर मार्केट से, चाहे वो क्रिप्टोज है चाहे वो इंडियन मार्केट है। फ्रेंड मैं यहां पे एक चीज और हमेशा जोड़ता हूं कि यहां पे जैसे हमारे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, या आपने भी कभी वीडियो गेम खेला होगा, जिस तरीके से वीडियो गेम सीखने में समय लगता है या उसको खेला जाता है, बस उतना ही समय उतना ही इस मार्केट को आपको देना है, यह आपको बहुत बड़ा रिटर्न्स दे सकता है। बेसिक सवालों में एक चीज और आती है कि क्या ये गैम्बलिंग है सर, क्या ये सट्टा है, जुआ है? ये नहीं फ्रेंड, फॉरेक्स इज नॉट अ गैम्बल। मुझे पता है पिछले 5 सालों में कितना समय दिया इस मार्केट को, तब जाके मैं पैसा कमा पाता हूं। या कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो इसे गैम्बलिंग की तरह नहीं खेलता, इसके डिसिप्लिन होते हैं, इसके रूल्स होते हैं कुछ। लेकिन हाँ दोस्तों, ये जरूर कहूंगा कि अगर आपने बहुत डेडिकेशन के साथ ट्रेडिंग को सीख लिया, खास करके फॉरेक्स के बारे में, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग सेंस होता है ना, डिसीजन मेकिंग सेंस का मतलब आपकी जो निर्णय लेने की जो क्षमताएं होती है ना, वो इतनी ज्यादा विकसित हो जाती है, इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है दोस्तों। आपके अंदर पेशेंस आ जाता है, आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि आप ट्रेड करते हो ना, तो ये सारी चीजें वहां पे डेवलप होती है दोस्तों। और आप खुद अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज बनाओगे, जैसे मैंने अपनी 6 स्ट्रैटेजीज बना रखी है, जो मैं आपको कुछ बेसिक्स में भी दूंगा, कुछ एडवांस कोर्स में भी सिखाऊंगा। वो मेरी अपनी स्ट्रैटेजीज है, आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बना के रेगुलर यहाँ पे प्रॉफिट बिल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग? कितना समय लगता है फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखने के लिए? तो इट विल टिपिकली टेक एन एवरेज अराउंड 1 ईयर। दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं, और औसतन 1 साल तो कम से कम आपको डेडिकेशन के साथ इस ट्रेडिंग को सीखने के लिए देना पड़ेगा। लेकिन द टेक्निकल साइड कैन बी लर्न विद इन अ फ्यू वीक्स। जैसे मैं आपको जो कोर्स दे रहा हूं, आपको मैं इंडिकेटर सिखाऊंगा, फंडामेंटल सिखाऊंगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है सर। आप इसको मुश्किल से 2-4 महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। लेकिन इसके पीछे जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो मार्केट की साइकोलॉजी काम करती है, वो प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो गलतियां भी होगी, गलतियों से सीखेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे। मार्केट की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है, ये सब करते करते औसतन एक साल आपको जरूर लगेगा रेगुलर प्रॉफिट बिल्ड करने वाले ट्रेडर बनने में दोस्तों। तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। एक बेसिक क्वेश्चन और आता है कि हु कंट्रोल्स द फॉरेक्स मार्केट? इस फॉरेक्स के मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? सो दोस्तों इसका जवाब है, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड इन अ सेंस दैट नो वन सिंगल अथॉरिटी। यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, पूरे विश्व का एक प्लेटफॉर्म होता है। ये किसी भी सिंगल अथॉरिटी के हाथ में नहीं है, ना ही कोई इंटरनेशनल एजेंसी इसे कमांड करती है, ना किसी देश की सरकार इसे कंट्रोल करती है। हाँ, इसके अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो मेजर प्लेयर्स हैं, वो है कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। अमेरिका में फेडरल बैंक, उनका रिजर्व सेंट्रल बैंक है। तो हर देश के जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इस मार्केट के बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। आगे आने वाले स्लाइड्स में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना फाइनेंस उन्होंने डाल रखा है। और आप और मैं ही ट्रेड नहीं कर रहे दोस्तों,
आज विश्व के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बैंक्स हैं, ये सभी फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत सारा ट्रेड करते हैं। हाउ डिफिकल्ट इज फॉरेक्स, कितना मुश्किल है ये? फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट मोर डिफिकल्ट देन ट्रेडिंग इन अदर मार्केट। मैंने कहा ना दोस्तों, डेडिकेशन के साथ महीना 2 महीना इसको सीखिए। ये मार्केट इतना आसान है कि आपको इतना मजा आएगा अगर आप सीख कर करोगे। जैसे ही आप कोई ट्रेड डालोगे और आपने अच्छी एजुकेशन की है, अच्छी लर्निंग की है, वो ट्रेड आपको प्रॉफिट देगी। दोस्तों $10, $20, $50, $100 तो मैं बोलता यहाँ बहुत बड़ी बात नहीं है पर डे की। हाँ, आप उससे बड़ा इनकम चाहते हैं तो आपको जरूर अच्छी लर्निंग को सीखना चाहिए। सो हाउ डू आई गेट इनटू फॉरेक्स? मैं कैसे आ सकता हूं फॉरेक्स में? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, नहीं है आपके पास मोबाइल होना चाहिए, उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ एक सुटेबल ब्रोकर आप देख लीजिए, एक अच्छे ब्रोकर को ढूंढ लीजिए जिसके पास आपको अपना ब्रोकिंग अकाउंट अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। उस अकाउंट में आपको अपना फंड डिपॉजिट करना है और वो डिपॉजिट होते ही आप उस पर ट्रेड शुरू कर सकते हैं। एक MT5 का प्लेटफॉर्म आप ले लेंगे, डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पे जाके, MT5 या जो भी आपको सुटेबल लगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और वहां जाकर आपका अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ट्रेडिंग अकाउंट, और उस अकाउंट को ब्रोकर के अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देना है और बस इतना काम कर दिया, आपकी ट्रेडिंग शुरू। ये बिल्कुल हार्डली 5 से 7 मिनट का पूरा प्रोसेस होगा। तो जो भी जिन्होंने भी आपको ये लिंक शेयर की है वो आपको इसके बारे में और भी अच्छे से गाइड करेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाते हैं, वो कूद नहीं पाते इस मार्केट में। तो वो मैंने कवर किया। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो एंड में, सेशन के अंत में, हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और हम आपसे उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों सीखना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं इसके? तो दोस्तों, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। अगर आप मान लीजिए जॉब करते हैं, या आपका अपना कोई बिजनेस है, या आप प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, चार्टर्ड्स हैं, जो भी हैं, तो आप अपने सारे कामों को डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, उन्हें करते हुए आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये 24x5 मार्केट चलता है, 24 घंटे चलता है। और ऐसा करने से फ्रेंड्स, आपको एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाने का जरिया मिल जाता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं फ्रेंड्स कि जो कभी 25,000, 50,000, लाख रुपए की जॉब करते थे और उन्होंने पार्ट टाइम में इस ट्रेडिंग को सीखा, और आज वो अपने उस जॉब से 10 गुना ज्यादा पैसा पर मंथ इस मार्केट से निकाल पा रहे हैं। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है। दूसरा, मोर फ्री टाइम। देखिए, नौकरी और दुकानदारी में क्या होता है, 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक आपको काम करना ही करना है, और मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे आपको वो काम करना ही होता है। लेकिन ये मार्केट, अगर आपका डेली का टारगेट मान लो आधे घंटे में पूरा हो जाता है, 1 घंटे में पूरा हो जाता है, या मैं कहता हूं 4 घंटे में आपको अपने उस दिन का प्रॉफिट निकल जाता है, तो बाकी का जो समय है वो आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें। आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलता है अपने लाइफ को जीने के लिए। लेस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आज अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो बेसिकली बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं, और उसके पीछे जो मेन वजह है, मेन जो रीजन है, वो है पैसा। आज लोगों के पास पैसा नहीं है, बिजनेस चल नहीं पा रहे, जॉब्स मन के हिसाब से है नहीं, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, और इसीलिए हर बंदा या तो क्रेडिट कार्ड के पीछे भागता है, लोन के पीछे भागता है, या कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस के अंदर होता है। लेकिन अगर आपने दोस्तों घर बैठे एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाने की ये जो स्किल मैं आपको देने जा रहा हूं, ये जो कला मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दोस्तों, मैं आपको दिल से कहता हूं, ये अलाउद्दीन का चिराग है। मैं इसको हमारी हर मीटिंग में कहता हूं कि अलाउद्दीन का चिराग है। अगर आपने इस स्किल को सीख लिया तो जब आप रगड़ेंगे तभी आपको पैसा देगा, तो आपकी लाइफ स्ट्रेस लेस हो सकती है दोस्तों। वर्क फ्रॉम होम है, आपको इसके लिए कोई रनिंग एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई दुकान खोलनी नहीं है, ऑफिस नहीं खोलना है, बस आप अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, अपना पीसी लेके अपने घर में बैठिए, इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट रखिए और वहां से आप काम करिए। नो बॉस। इस ट्रेडिंग में आपका कोई बॉस नहीं होता, क्योंकि आप अपने ओन मालिक हैं इसके अंदर। एंड नो टाइम बाउंडेशन, यानी कि समय का आपके ऊपर यहाँ पे कोई भी दबाव नहीं है। जब आपकी मर्जी है आप ट्रेड करें, जब मर्जी नहीं है, आप 2 दिन 4 दिन शादी में जाना चाहते हैं, किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है दोस्तों, जो एक आदमी अपने लाइफ में हमेशा मिस करता है उन बेनिफिट्स को। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इंडियन शेयर मार्केट और करेंसी मार्केट में सिमिलैरिटीज क्या है, समानताएं क्या है, और साथ ही साथ दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ी बात है मार्केट का टाइमिंग। अगर हम इंडियन शेयर मार्केट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये मंडे टू फ्राइडे चलता है,
हो सके तो आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब इसके आगे आगे जो स्लाइड्स आती चली जाएंगी वो स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। मैं आपको फॉरेक्स की धीरे 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 उस समुद्र की गहराई में ले जाऊंगा, जहां से आपको बहुत सारी नॉलेज गेन होगी दोस्तों। मेरी एक भी स्लाइड आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसमें बेवजह का कोई समय बर्बाद किया गया है, इसलिए बहुत ध्यान से आप एक एक बात को अंदर जाने दीजिएगा। इंडियन मार्केट मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो करेंसी मार्केट यानी फॉरेक्स मार्केट भी मंडे टू फ्राइडे चलता है, और दोनों ही मार्केट सैटरडे संडे बंद होते हैं। लेकिन अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो ये हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 9:15 पे यानी कि 9:15 AM पे ये ओपन होता है, और दोपहर को 3:30 यानी कि 3:30 ये मार्केट बंद हो जाता है। कमोडिटीज का मार्केट रात को 11 बजे तक चलता है, उसके बाद वो भी बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम करेंसी मार्केट की बात करें दोस्तों, तो ये इंडियन टाइम के हिसाब से मंडे सुबह 3 बजे, सोमवार की सुबह 3 बजे ये मार्केट खुलता है, और शनिवार की सुबह 3 बजे यानी सैटरडे सुबह 3 बजे तक ये मार्केट कंटिन्यू चलता रहता है, और सैटरडे सुबह 3 बजे ये मार्केट बंद होता है। सो दोस्तों ये 24 घंटे चलता है, और पांचों दिन चलता है, और इंडियन मार्केट 7 घंटे चलता है और 5 दिन चलता है। अगर हम टर्नओवर की बात करें दोनों मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में 80,000 करोड़ 80,000 करोड़ का टर्नओवर पर डे होता है, और वही मैंने आपको फॉरेक्स की बात बताई, 500 लाख करोड़ यानी कि लगभग $8 ट्रिलियन का टर्नओवर यहां पर डे का है। तो आप देखिए 80,000 करोड़ और 500 लाख करोड़, कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं, तो इंडियन मार्केट में आप में से कुछ लोग ट्रेड करते होंगे, आपको पता है कि अगर आप प्रॉफिट करते हैं, लॉस करते हैं, जो भी करते हैं, तो आपको सरकार को एक टैक्स देना पड़ता है, जो तकरीबन मेरे हिसाब से 30% से लेकर 54% के बीच में आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अगर हम करेंसी मार्केट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस पे केवल 2% ट्रेडिंग चार्जेस लगते हैं। हाँ, इंडिया में अभी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आप अपने सीए के साथ कंसल्ट करके आप उसके ऊपर अगर इनकम टैक्स भरे तो आपको कोई प्रॉब्लम यहां पर भी नहीं आएगी। सक्सेस रेशियो की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा आप जानते हैं कि इंडियन मार्केट और करेंसी मार्केट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं एक बंदे का नाम लूंगा, जॉर्ज सोरस, आप गूगल करके देख लेना। ये एक बंदा था जिन्होंने करेंसी ट्रेडिंग में पूरे यूके की करेंसी यानी कि जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जिसे कहते हैं, वो पूरे देश की करेंसी को ट्रेड कर कर अपने अकाउंट में कर ली थी दोस्तों। वो डे था, वेडनेसडे का दिन था, और आज भी लंदन में उसे ब्लैक वेडनेसडे के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप खुद सोचकर देखिए कि आप इतने बड़े ट्रेडर बन जाए, इतने एक्सपर्ट बन जाए कि किसी एक देश की पूरी करेंसी आपके जेब में आ सकती है। इतना बड़ा सक्सेस रेशो है करेंसी मार्केट में दोस्तों। अगर हम मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, वर्चस्व, या इसको हम एक भाषा में कहेंगे मैनिपुलेशन, छेड़छाड़। तो दोस्तों आप लोगों ने हर्षद मेहता कांड वगैरह सुना होगा। इंडियन मार्केट में किसी भी शेयर्स के रेट को बढ़ाना और घटाना, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, जिसकी वजह से मार्केट की बड़ी बड़ी मछलियां कुछ ऐसी न्यूज लेकर आती हैं कि किसी शेयर का रेट अगर बहुत ऊंचे रेट में चल रहा है या उसके रेट बहुत हाई थे, तो वो बिल्कुल लोगों को पैनिक करके कम रेट में बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और फ्रेंड्स, उस समय मार्केट का मैनिपुलेशन जो है वो एक आम ट्रेडर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, $8 ट्रिलियन का टर्नओवर पर डे जिस मार्केट में हो रहा है फ्रेंड्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, अली बाबा, ये इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं कि ये भी इस मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो दोनों के अंदर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। साथ ही साथ एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको किसी शेयर को बेचना है और किसी पर्टिकुलर रेट में बेचना है, तो दोस्तों ये जरूरी नहीं कि उसी समय आपके सामने कोई खरीदने वाला सामने बैठा हो। कई बार आपको अपनी ट्रेड को होल्ड करके रखना पड़ता है, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होने में समय लगता है। लेकिन करेंसी मार्केट में दोस्तों, जैसे ही आप किसी भी करेंसी को, कमोडिटीज को, इंडाइसेस को बाय या सेल करते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में, मैं कहता हूं 2 से 3 सेकेंड के अंदर आपकी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो ये कुछ समानताएं थी, ये कुछ डिफरेंस था दोनों मार्केट में, और इसीलिए फॉरेक्स मार्केट बहुत ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है फ्रेंड्स। अब हम धीरे धीरे फॉरेक्स की इंपॉर्टेंट जानकारी के अंदर जाएंगे दोस्तों। तो फ्यू लुक्स अबाउट फॉरेक्स, कुछ आउटलुक्स के बारे में हम बातें करेंगे। हो सकता है अगर आप एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में आना चाहते हैं,
तो आप इन बातों को जरूर नोट करें, ये आपको आगे आने वाली कई स्लाइड्स में बेनिफिट देगा दोस्तों। फॉरेक्स मार्केट का डेली टर्नओवर मैंने आपको बता दिया, आज $8 ट्रिलियन का है, और ये जो मार्केट है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है जो 24 घंटे चलता रहता है फ्रेंड्स। फॉरेक्स मार्केट इज कंप्राइज्ड ऑफ 170 डिफरेंट करेंसीज, यानी कि 170 देशों की करेंसी इस मार्केट में ट्रेड में इस्तेमाल की जाती है। 170 देश पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, और इसके अंदर सबसे बड़ी जो पार्टिसिपेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, जिसे यूनाइटेड स्टेट की करेंसी डॉलर्स हम यूएसडी कहते हैं, और इसके ऊपर तकरीबन 88% पूरे एंटायर वर्ल्ड से जो ट्रेडिंग की जाती है वो यूएसडी के ऊपर की जाती है, तकरीबन 88% का। 54% जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, यानी आपके और मेरे तरफ फॉरेक्स में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे 54% लोग MT4 और MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नाम है। ये मेटाकोड्स का एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों। MT4 पुराना वर्जन है और MT5 न्यू वर्जन है। तो 54% लोग MT4 और MT5 का ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक जानकारी है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस मार्केट की गहराई को समझने के लिए आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा। टोटल वैल्यू ऑफ फॉरेक्स इंडस्ट्री इंक्रीज फ्रॉम 1.934 क्वाड्रिलियन डॉलर्स इन 2016। ये मैं आपको बता चुका हूं। द मोस्ट पॉपुलर करेंसी आर यूएसडी, यूरो एंड जेपीवाई। फॉरेक्स ट्रेडिंग में पूरे विश्व में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो करेंसीज है, या मैं कहूं सबसे ज्यादा जिस करेंसी पे ट्रेड की जाती है, वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स पे की जाती है। यूरोपियन कंट्री की जो करेंसी है जिसे यूरो कहते हैं, और जापान की जो करेंसी है जिसे यान कहते हैं, जेपीवाई कहा जाता है, इन तीन करेंसीज पे सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है। यहां पे कुछ एक्चुअल लर्निंग शुरू होगी, तो बहुत ध्यान से एक चीज को सुनिएगा। 7 मेजर करेंसी पेयर होल्ड 68% ऑफ ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, यानी कि दोस्तों 7 ऐसी करेंसी की जोड़ियां हैं जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त। ये 7 जोड़ियों पे पूरे वर्ल्ड से 68% ट्रेडर ट्रेड करते हैं दोस्तों, जिसमें पहला है यूएसडी यूरो लिखा है, जबकि जब आप ट्रेड करोगे तो इसे यूरो यूएसडी कहा जाता है, उल्टा। इस पे 24% की ट्रेड की जाती है पूरे वर्ल्ड से। यूएसडी जेपीवाई यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर और जापानीज यान, इस पे 17.8% लोग ट्रेड करते हैं, यानी कि मैं एंटायर वॉल्यूम के प्रतिशत को आपको बता रहा हूं दोस्तों। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ यूएसडी के ऊपर 9.3% ट्रेड की जाती है। यूएसडी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर एयूडी यानी ऑस्ट्रेलिया में जो डॉलर होता है, उस पर 5.2% की ट्रेड की जाती है। यूएसडी के साथ कैनेडियन डॉलर जिसे सीएडी कहा जाता है, इस पे 4.3% की ट्रेड की जाती है। और यूएसडी सीएचएफ यानी कि स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है, फ्रैंक कहते हैं, स्विस फ्रैंक कहा जाता है, इसे लिखते समय सीएचएफ लिखा जाता है। तो यूएसडी सीएचएफ पे 3.6% की ट्रेड की जाती है। और इसे मिला दिया जाए दोस्तों, तो ये 6 ऐसी करेंसी पेयर हैं दोस्तों, जिसमें 7 करेंसियां शामिल है। इस पे 68% पूरे वर्ल्ड से ट्रेड की जाती है। अब हम कंट्री वाइज देखेंगे कि द लार्जेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग का सेंटर 2019 में कौन था, तो यूके, लंदन में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती थी। 43.1% जो टर्नओवर है फॉरेक्स का, ये अकेला यूके से आता था। उसके बाद यूएस से 16.5% का ट्रांजैक्शन आता है, सिंगापुर से 7.6% का ट्रांजैक्शन होता है, हांगकांग से 7.6% है, जापान से 4.5% है, स्विट्जरलैंड से 3.3%, फ्रांस 2%, चाइना 1.6%, जर्मनी 1.5%, ऑस्ट्रेलिया 1.4%। ये 2019 के डाटा है दोस्तों, ये अभी और बदल चुके हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग का डेमोग्राफिक्स क्या है? डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि इसमें मेल फीमेल कितने पार्टिसिपेट करते हैं, या किस एज ग्रुप से सबसे ज्यादा लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारी दोस्तों, आज हमारा कोर्स की शुरुआत है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं, और धीरे 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 आपको इसकी डीप में भी मैं ले जाने की कोशिश करूंगा। द मेजॉरिटी ऑफ रिटेल फॉरेक्स इन्वेस्टर्स आर मेन विद ओनली 10% ऑफ ट्रेडर बीइंग फीमेल, यानी कि दोस्तों जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, यानी कि हमारे और आपके जैसे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स में पूरे वर्ल्ड से, उसमें 90% जो लोग हैं वो मेल हैं, जेंट्स हैं। 10% इसमें फीमेल ट्रेड करती हैं। और अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो 25 एज से 34 के बीच में जिन लोगों की एज है, ऐसे 5% लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं।
35 से 45 की एज के बीच के लोग हैं 43.5%, और 45 से ऊपर की जिनकी एज है दोस्तों, ऐसे 15% पूरे वर्ल्ड से लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ी जो संख्या है ट्रेडिंग में, वो 34 इयर्स एंड अबाउट जो लोग हैं, ये सबसे ज्यादा फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं दोस्तों। फॉरेक्स में रिस्क, जो कि मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट है, तो इसमें रिस्क भी होता है। वेरी हाई रिस्क ऑफ लूजिंग मनी ड्यू टू हाई लीवरेज एंड वोलेटाइल करेंसी मार्केट। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? ये मार्केट में थोड़ा रिस्क है, और वो रिस्क इस बात का है क्योंकि इस मार्केट में लीवरेज बहुत ज्यादा दी जाती है। लीवरेज का मतलब होता है, ये हम आगे वाले स्लाइड में और डीप में सीखेंगे, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। लीवरेज का मतलब होता है कि अगर आप अपने अकाउंट में कुछ पैसा रखते हैं, मान लो आपने 1,000 रुपए रखे हैं, तो उस 1,000 रुपए के सामने 500 गुना आपको ब्रोकर की तरफ से लीवरेज दिया जाता है। यानी 1,000 का 500 टाइम्स आपको लीवरेज मिलता है। और ये इतना बड़ा लीवरेज होता है दोस्तों कि आप एक दिन में अपने पैसे को डबल भी कर सकते हैं। लेकिन ये लीवरेज दो धारी तलवार है, इसका रिस्क भी इतना बड़ा है कि आप एक दिन में अपने अकाउंट को जीरो भी कर सकते हैं। तो यही रिस्क है। लीवरेज को कैसे हैंडल करना है, मैं आपको कल और परसों हमारी जो स्लाइड आएगी उसमें समझाऊंगा कि लीवरेज कितना लेना चाहिए, इसे कैसे हैंडल करें कि ये हमें प्रॉफिट दे, नुकसान ना दे। ये सब चीजें हम डीप में सीखेंगे। वोलेटाइल करेंसी मार्केट, जैसे मैंने कहा दोस्तों, $8 ट्रिलियन का पर डे की ट्रेड हो रही है। तो ये मार्केट में वॉल्यूम कितना जा रहा है आप देखिए। इतना पैसा फ्लो होता है कि अगर आपने सही समय पर अपने ट्रेड की एनालिसिस नहीं की, आपने सही समय पर एंट्री और एग्जिट डिसाइड नहीं की, तो दोस्तों ये भी एक रिस्क का पार्ट है। लेकिन ये सारी चीजों को जीता जा सकता है, इसके ऊपर विन हासिल की जा सकती है अगर आप अच्छी लर्निंग करते हैं दोस्तों। फॉरेक्स ब्रोकर के कुछ डाटाज आए हैं जिसके हिसाब से यह बताया जाता है कि 71% जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में, वो पैसों को नुकसान कर देते हैं, यानी कि वो लॉस करते ही करते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा रेशियो है 70:30 का। 70% लोग पैसा गंवाते हैं, लेकिन जो 29% है जो प्रॉफिट मेकर हैं, उनमें भी यह पाया गया कि वो लगातार 1 साल तक प्रॉफिट नहीं मेंटेन कर पाते। उस 29% जो प्रॉफिट मेकर है, उनमें भी 99% लोग लॉस कर देते हैं दोस्तों। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, देखिए दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि मैंने आज तक फॉरेक्स को 1 रुपया नहीं दिया। रीजन बिहाइंड इट कि मैंने बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ इसे सीखा। पहले 1 साल तो मैंने डेमो पे सारे काम किए, उसके बाद मैंने छोटे अकाउंट्स अपने हैंडल करना शुरू किया, और धीरे धीरे धीरे, अगर मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं कहूं दोस्तों, तो लास्ट जनवरी से मैं बात कर रहा हूं, ये पिछले 10 महीने में तकरीबन 65 लैक्स का मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। केवल ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं, 65 लाख। और ये पॉसिबल है। मैं फिर कहता हूं, देखिए दोस्तों इस दुनिया में कोई ना कोई पहली बार एवरेस्ट पे चढ़ा होगा। तो जब एक आदमी चढ़ा ना, तो सभी को यकीन हो गया कि यस, एवरेस्ट पे चढ़ा जा सकता है। 50-50 क्रिकेट मैच में, वनडे मैच में पहली बार सचिन ने जब डबल सेंचुरी मारी ना, तब लोगों को भरोसा हुआ कि 50 ओवर्स के गेम में भी डबल सेंचुरी पॉसिबल है। उसके बाद कितने ही लोगों ने मार दी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मार्केट में एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ डेडिकेटली, कितने डेडिकेशन के साथ आप अच्छी लर्निंग कर पा रहे हैं दोस्तों। सो आप एक कमिटमेंट ले दोस्तों कि अगर आप इस मीटिंग में हैं, आप 1 घंटा डेली दे रहे हैं, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, ना कि इस मीटिंग को आप टाइम पास के लिए सुने। ट्रेडिंग की जो प्लेटफॉर्म की मैंने आपसे बात की, MT4 एंड MT5, तो 1996 के बाद ये फॉरेक्स मार्केट आम लोगों के लिए खुला। उससे पहले हमारे और आपके जैसे लोग इसमें ट्रेड नहीं कर सकते थे, केवल बड़ी बड़ी बैंक्स और बड़े बड़े फर्म्स इसके अंदर ट्रेड करते थे। 2005 में हमें ट्रेडिंग करने के लिए MT4 नाम का एक एप्लीकेशन मिला, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिला, और उसी को बाद में अपडेट किया गया, और 2010 में MT5 नाम का हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिला, जिसे हैंडल करना बहुत आसान है दोस्तों, और बहुत अच्छी तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म्स पे। अब मैं थोड़ा सा और डीप में लेके चलूंगा, कुछ चीजें बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। मैंने आपको बताया करेंसी मार्केट क्या है, कुछ नहीं है, ये दो देशों की करेंसी के बीच में खरीद और बिक्री का एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेडिंग है दोस्तों। जैसे USD JPY, तो इसमें USD को हमें खरीदना है तो बदले में जापानीज यान देने हैं, या मैं कहूं USD INR, आप USD लेना चाहते हैं तो आपको बदले में INR देने पड़ते हैं। बस ये मार्केट इसी तरीके से काम करता है। इसमें जो सबसे बड़े
रोल अदा करती है, या मैं कहूं सबसे बड़े जो पार्टिसिपेशंस हैं वो तीन बड़ी बैंकों के हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डच बैंक। आज जो करेंसी के अंदर 8 ट्रिलियन का पर डे किया बैंक का लगा है, यानी 1.6 ट्रिलियन डॉलर तो केवल डच बैंक का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और अगर आप जिस भी शहर में रहते होंगे, कभी आप डच बैंक के ब्रांच के बाहर जाकर देखें, आपको कभी इस बैंक में भीड़ नजर नहीं आएगी। द रीजन बिहाइंड इट कि ये बैंक लोन देकर पैसे कमाने से ज्यादा ये बैंक ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहती है। इसीलिए ये लोगों की एफडीज पे रिटर्न भी देती है, लोन भी ज्यादा प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि ये उन पैसों का ट्रेडिंग में इस्तेमाल करती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है यूबीएस बैंक, जिसका एंटायर फॉरेक्स के अंदर 12% का शेयर है दोस्तों, इनके पैसे लगे हैं। और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सिटी ग्रुप्स, इनका 11% पैसा लगा है। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो तकरीबन 43% जो टर्नओवर है फॉरेक्स में, वो इन तीन बड़े बैंकों के टर्नओवर घूम रहे हैं दोस्तों। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर क्या कभी फॉरेक्स मार्केट बंद हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी देश की करेंसी जीरो नहीं हो सकती। क्या कभी भारतीय पैसा बंद हो जाएगा? क्या कभी यूएस डॉलर बंद हो सकता है? और ये बंद नहीं हो सकते तो ये मार्केट भी कभी बंद नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे सेंट्रल बैंक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग के लिए समय कौन सा सही रहता है या कौन सा दिन अच्छा है, किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। तो दोस्तों जो अभी आपके स्क्रीन पे समय नजर आ रहा है ये जीएमटी है, यानी कि वर्ल्ड टाइम के हिसाब से है, और इसके बाद में अगली स्लाइड दिखाऊंगा जो इंडियन टाइम के हिसाब से होगा। सो फ्रेंड, इसमें एशियन सेशन होता है, यूरोपियन सेशन है, नॉर्थ अमेरिकन सेशन है। तो अगर हम वर्ल्ड टाइम के हिसाब से जीएमटी के हिसाब से बात करें तो एशियन सेशन यानी कि टोक्यो 11 पीएम से लेकर 8 एएम तक काम करता है, मूवमेंट मार्केट में बहुत अच्छी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया यानी कि सिडनी 10 पीएम से लेकर 5 एएम तक ये मार्केट चलता है। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो लंदन मार्केट 7 एएम टू 4 पीएम तक चलता है। और नॉर्थ अमेरिकन सेशन की बात करूं यानी कि न्यूयॉर्क सेशन की बात करूं तो ये दोपहर में 12 बजे से रात के 8 बजे तक ये मार्केट मूव करता है। अब इन्हीं समय को अगर हम इंडियन टाइम के हिसाब से आईएसटी के हिसाब से कर दे दोस्तों, तो द बेस्ट डे एंड बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग आपकी स्क्रीन पे है। वैसे तो मैंने कहा दोस्तों ये मंडे टू फ्राइडे 24 घंटे मार्केट चलता है, बट होता क्या है कि सैटरडे संडे छुट्टी होने की वजह से मंडे जब मार्केट ओपन होता है तो ट्रेडर्स को मार्केट की दिशा को समझने में समय लग जाता है कि मार्केट बुलिश होगा या बियरिश होगा। और इसीलिए एक ये वजह है कि मंडे मार्केट में मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है, कुछ लोग कम ट्रेड करते हैं मंडे को। लेकिन हाँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फर्स्ट हाफ ऑफ फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का सुबह का आधा दिन बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है मार्केट में, और ये वो समय है कि आप कम समय में बड़ा प्रॉफिट यहां से बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इंडियन टाइम की बात कर रहे हैं तो मॉर्निंग सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम है मार्केट में अच्छा मूवमेंट रहता है, आप इस समय पे ट्रेड कर सकते हैं। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक आप इस टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं खुद 9 से 12 के बैच में ट्रेड ज्यादा करता हूं दोस्तों। और सबसे बड़ा वॉल्यूम मिलेगा जब नॉर्थ अमेरिकन सेशन खुलते हैं, यानी कि शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मार्केट में अच्छा वॉल्यूम होता है। तो ये डे है और ये वो टाइम है, अगर आपने इन डेज और टाइम को फॉलो किया दोस्तों तो डेफिनेटली आप इस मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी पेयर ग्लोबली, अब पूरे ग्लोबल का किस करेंसी पेयर पे कितने प्रतिशत ट्रेड की जाए। देखिए आज का पूरा दिन जो रहेगा बेसिक्स पे रहेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको इस मार्केट की गहराई को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड देखिए, आप सभी सचिन बनेंगे, सभी क्रिकेट के फादर बन सकते हैं, लेकिन पहले गली क्रिकेट से शुरुआत करनी पड़ती है। और मैं जो आपको ये जानकारियां दे रहा हूं ये आपको बताने में मदद करेगी कि हमें सबसे ज्यादा किन करेंसीज को फॉलो करना चाहिए। जैसे यूरो यूएसडी पे एंटायर वर्ल्ड से 29% ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। अगर यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो 20% लोग इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ यूएसडी पे 11% की ट्रेड होती है। यूएसडी के साथ स्विस फ्रैंक पे 5% की ट्रेड होती है। यूएसडी के साथ कैनेडियन डॉलर पे 4% की ट्रेड होती है। यूएसडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे 4%। और ऊपर जितनी भी करेंसी मैंने बताई उन करेंसी को छोड़ के यूएसडी के साथ जो अदर करेंसी है, जैसे यूएसडी आईएनआर है,
इन पे 17% की ट्रेड होती है। देन यूरो जेपीवाई पे 3% है, जीबीपी यूरो पे 2% है, यूरो के साथ अदर करेंसीज पे 2% है, यूरो स्विस फ्रैंक पे 1% है, और ऊपर की सारी करेंसी को छोड़ दे तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो 2% में आते हैं। अगर हम एंटायर इन करेंसी पेयर के परसेंटेज को दोस्तों कैलकुलेट करें तो यूएसडी और जेपीवाई पे मिला दे तो तकरीबन 49% की ट्रेड इन पे सबसे ज्यादा की जाती है। और ये एक वजह है कि इस मार्केट में अगर आप इन करेंसी पेयर्स पे ज्यादा ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा वॉल्यूम मिलेगा और कम समय में आप अच्छी प्रॉफिट यहां से निकाल पाओगे दोस्तों। अब एनएससी के हिसाब से बात करें, इंडियन शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें, मैंने अभी जो आपको स्लाइड दिखाई थी वो ग्लोबल थी, ये इंडियन है। इंडिया में आप यूएसडी आईएनआर पे ट्रेड कर सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आईएनआर पे ट्रेड कर सकते हैं, जापानीज यान के साथ आईएनआर पे कर सकते हैं, यूरो आईएनआर है, यूरो यूएसडी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूएसडी है, एंड यूएसडी जेपीवाई, ये 7 पेयर पे आप इंडिया के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेक पीस विद योर लॉसेस सो दे डोंट डिस्टर्ब योर फ्यूचर। ये जानबूझकर कुछ स्लाइड में बीच में ऐसा इसलिए डालता हूं दोस्तों क्योंकि लोगों को अक्सर ये लगता है कि फॉरेक्स मार्केट मतलब जादू है, मैं यहां आते ही करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी काम को आप शुरुआत करते हो और अगर आप नए हो तो गलतियां होती हैं। जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आप, हमें सभी को याद है कि कितने बार हमने हाथ पैर तुड़वाए थे। आज हम कार चला लेते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन चला लेते हैं, ट्रक चला लेते हैं, हवाई जहाज उड़ा लेते हैं, लेकिन ये शुरू शुरू में पॉसिबल नहीं था। कई हमारे लेडीज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो महिला वर्ग हैं। आपने जब पहली बार रोटियां बनाई होंगी तो फ्रेंड आपको भी याद होगा, वो गोल तो नहीं बनी होगी, लेकिन आज देखिए आप टीवी देखते देखते या बात करते करते बहुत अच्छे से गोल गोल रोटियां आप बना लेती हैं। वैसे ही दोस्तों ट्रेडिंग में भी जब आप शुरुआत करते हैं तो छोटी छोटी गलतियां आपसे होंगी। आपका कुछ हो सकता है कि रियल मनी का भी नुकसान हो, लेकिन कभी भी आपको इस लॉस से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपने डर के इस मार्केट को सीखना छोड़ दिया या गलत स्टेप्स उठा लिए तो फ्रेंड डेफिनेटली आपका एक बहुत बड़ा जो ब्राइट फ्यूचर होने वाला था इस मार्केट में वो डिस्टर्ब हो सकता है। डोंट कंपेयर योर ट्रेड्स टू अदर, कभी भी अपने ट्रेड को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने दिन में $5 भी प्रॉफिट कमाया तो आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि आपने कुछ मार्केट से कमाया है। होता क्या दोस्तों कि कई बार आपको मान लीजिए मार्केट में आके 2 या 3 महीने हुए, आप $5-10 कमा रहे हैं, वहीं पे आपका कोई फ्रेंड है जो 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, वो रोज का $200 से $500 कमा रहा है। या ये भी हो सकता है कि आपके पास $100 का अकाउंट है, उसके पास $10,000 का अकाउंट है। सो ये वेरिएशंस होते हैं, तो कभी भी आप अपने ट्रेड को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। अगर आप दिन का $1 भी कमाते हैं तो आप उसके जिम्मेदार हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करें, शाबाशी दें। द ओनली पर्सन इन चार्ज ऑफ योर सक्सेस इज यू। दोस्तों मैंने ये जानबूझकर लिखा है, मैं ही नहीं, मेरे जैसा कोई भी ट्रेनर आपको कितना ही ज्ञान दे दे, लेकिन आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक कि आप डेडिकेशन के साथ हर चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार ना हो। और फ्रेंड, आप कामयाब हो सकते हैं, ये बात सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके लिए दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। एंड यस, बहुत सारे लोग फॉरेक्स के बारे में सुनते हैं, समझ रहे हैं, ये मार्केट की मूवमेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा कमाते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैं करूं या नहीं करूं, कल करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, अगले महीने करूंगा। दोस्तों मैं बता रहा हूं, कोई मुहूर्त शुभ नहीं होता। जिस दिन आप इस मार्केट में एक्शन लोगे ना, काम करना शुरू करोगे, उस दिन से आपकी सक्सेस जर्नी स्टार्ट होती है। सो डोंट थिंक सो मच, बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट समटाइम वी हैव टू टेक एक्शन, हमें सिर्फ एक्शन लेने की देरी होती है, और देखना दोस्तों, उसके बाद सक्सेस की जर्नी आगे बढ़ने लगती है। सो फ्रेंड, आज के प्रोग्राम को मैं यहां तक रखना चाहूंगा, और मैं यहां पे जानना चाहूंगा कि आज का अगर प्रोग्राम से रिलेटेड आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मैं किरण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या हम उनके जवाब दे सकते हैं, तो वो मुझे बताएं, या आप चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई भी दे सकते हैं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, इज इट फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। ओके, सो बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, ऑसम लर्निंग, अमेजिंग सेशन, यस एकदम जबरदस्त, सुपर सुपर सोनिक, झकास, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। किरण जी, मैं चाहूंगा कि आप अब इसके आगे का प्रोग्राम हैंडल करें सर, प्लीज।
Thank you so much, sir. Thank you so much. So guys, this is our first day. Sir, आपका screen मुझे यहाँ दिख रहा है, एक बार अगर आप इसको ये करेंगे तो. Yeah, thank you. So guys, hope you got some values from here. मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है और मैंने notes बनाए हैं मेरे खुद के. I'm just making a notes. मैं भी आपके जैसा learner हूँ and I'm just making notes. And yeah guys, अगर आपने भी कुछ चीजें सीखी है यहाँ पे, तो what is that one thing which you learn from here? What is that one thing which you learn from here? आपने ऐसी क्या चीज सीखी जो आज आपके लिए यहाँ पे important थी? What is that one thing which you learn from here? Can you please tell me in the chat box? And say thank you to Anup sir because again इतनी सिंपली तरीके से, मुझे ऐसा लगता था पहले सच में genuinely कि मैं जब इस सेशन को अटेंड नहीं किया था मुझे लगता था कि ये बहुत हार्ड है, बट जैसे सर ने बताया जितना गेम खेलने के लिए और गेम सीखने के लिए समय लगेगा बस उतना ही समय है, बाकी सारा गेम प्रैक्टिस का है ना. दैट इज व्हाट आई लर्न. और बहुत सारी चीजें मैंने सीखी यहाँ पे कि जो सर ने बताई. सो व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू लर्न फ्रॉम हियर एंड कैन यू प्लीज टेल मी इन अ चैट बॉक्स. और आप सारे लोग भी चैट्स को पढ़ सकते हैं ताकि फिर आपको एक बार वापस समझ में आए कि बहुत सारे लोग यहाँ से क्या क्या लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक होता है खुद की गलतियों से सीखना और दूसरा होता है दूसरों की गलतियों से सीखना. इसको हम थोड़ा सा एक चेंज कर लेंगे. एक होता है खुद सीखना और दूसरा होता है दूसरे ने जो सीखा उससे सीखना. तो लेट्स लर्न फ्रॉम दोज पीपल, दोज हु लर्न समथिंग फ्रॉम हियर. कैन यू प्लीज टेल मी इन अ चैट बॉक्स. और सर हमारे साथ में है, अगर आपके पास में कोई सवाल हो, अगर आपको कोई आज के सेशन से सवाल हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं. बट दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सेशन आई एवर अटेंड बिकॉज बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से सर ने आपको और हमें इस मार्केट के बारे में सिखाया. कल वापिस हम इसी समय पे मिलेंगे 5:50 पे. एंड अगली बार में जब हम मिलेंगे तो नो डाउट अबाउट इट आप अपनी डायरी पेन के साथ में एक अच्छे जगह पे बैठकर इस सेशन को अटेंड करेंगे. और अगर आपने इसको मिस किया है तो आप कल वापस आइएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें वापस सीखने का मौका मिलेगा. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग अस पेशेंटली. वी आर वाइंडिंग आवर सेशन ओवर हियर. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. Interested or curious